लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपना बदला पूरा किया। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एलजेपी की इकलौती एमएलसी को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया था और अब जब एमएलसी का चुनाव होना है उस वक्त बीजेपी से बागी हुए छेदी पासवान के बेटे रविशंकर पासवान को बकायदा रोहतास के अमूर क्षेत्र से एलजेपी रामविलास ने टिकट दिया है और वहां जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो गया है, जहां बीजेपी से बकायदा संतोष सिंह मैदान में है, वहीं आरजेडी से पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह मैदान में है और रविशंकर पासवान साफ तौर है वो पासवान जाति से आते हैं। चिराग पासवान का वोट बैंक जो है वो पासवान जाति का रहा है, तो रोहतास के अमूर क्षेत्र से चिराग पासवान ने रविशंकर पासवान को टिकट दे दिया है। रविशंकर पासवान इस वक्त बीजेपी के सांसद रोहतास से छेदी पासवान के बेटे हैं। छेदी पासवान के बारे में अगर पहचानना हो तो ये जान लीजिए, कुछ दिनों पहले ये बयान दिया था कि सीएम नीतीश सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अगर इनको दाऊद इब्राहिम से हाथ मिलाना पड़े तो उनसे भी मिला सकते हैं। हालांकि उनके बेटे रविशंकर पासवान को लेकर है कि वो पाला बदलते रहे हैं। उनके बारे में ये कहा जाता है कि 2015 में जब बीजेपी से टिकट नहीं मिला था तब समाजवादी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और फिर बीजेपी में शामिल हो गए और इस बार एक बार फिर से अब एमएलसी के टिकट पर लोजपा रामविलास से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने अपना बदला पूरा कर लिया है और चिराग पासवान इन चुनावों में अपना दमखम दिखाना चाहते हैं। वो अपने लिए दो विकल्प खोल कर रखे हैं, चाहे वो आरजेडी के साथ चले जाए 2025 के विधानसभा चुनाव में या बीजेपी के साथ। आपको पता होगा कि लालू यादव ने बकायदा इनवाइट भी किया था चिराग पासवान को कि अगर वो चाहें तो आरजेडी के साथ गठबंधन करके एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने काफी विनम्रता पूर्वक इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो अपने दम पर आगे बढ़ना चाहते हैं। वो अगर गठबंधन करेंगे भी तो 2025 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में करेंगे और एक अच्छे खासे डील के साथ करेंगे। तो चिराग पासवान जो इस वक्त लगातार अपने शक्ति को बढ़ा रहे हैं, अपने शक्ति को संगठित कर रहे हैं ताकि आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में वो अच्छी खासी डील के साथ चुनाव लड़ सके। हालांकि ये कहा जाता है कि उनका बीजेपी के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, लेकिन ये भी सच है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी उनके रिश्ते काफी अच्छे हैं और जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि मनाई जा रही थी उस वक्त तेजस्वी यादव पहुंचे थे और उन दोनों का केमिस्ट्री काफी अच्छा रहा था। तो चिराग पासवान जो है एक खास रणनीति के तहत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी ने बकायदा 5 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। उनका आपको हम नाम बता देते हैं। गया, जहानाबाद और अरवल से सत्येंद्र शर्मा, नालंदा से नरेश प्रसाद सिंह, रोहतास कैमूर से रविशंकर प्रसाद जिनका हम जिक्र कर रहे थे जो छेदी पासवान के बेटे हैं। इसके अलावा दरभंगा से विपिन पाठक, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल से गंगा सागर कुमार। हालांकि एलजेपी रामविलास ने दावा किया था कि वो 24 सीट पर एमएलसी के लिए उम्मीदवार उतारेंगे। हालांकि अब तक जो है 5 लोगों के नामों की घोषणा की गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कुल मिलाकर 10 से 12 सीटों पर लोजपा रामविलास जो है वो अपने प्रत्याशी को उतारेगी। हालांकि चिराग पासवान को लेकर एक खबर ये भी उड़ रही है कि वो आने वाले वक्त में यानी 2024 जब लोकसभा चुनाव होगा तो वो हाजीपुर और समस्तीपुर से चुनाव वो और उनकी मां लड़ेंगी। ये कहा जा रहा है कि हाजीपुर से उनकी मां रीना पासवान चुनावी मैदान में उतर सकती है, जहां से इस वक्त पशुपति कुमार पारस जो है वो सांसद हैं, और चिराग पासवान समस्तीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं जहां से प्रिंस कुमार जो उनके भाई हैं वो वहां से इस वक्त सांसद है। चिराग पासवान वहां से आने वाले वक्त में जब लोकसभा चुनाव होगा वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि पशुपति कुमार पारस और प्रिंस कुमार को जो है चिराग पासवान राजनीतिक रूप से ठिकाना लगाने के मूड में नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पे ये अलग बात है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ दिया गया, पारस जी केंद्र में मंत्री बन गए और इसमें ललन सिंह की मुख्य भूमिका रही क्योंकि वो पॉलिटिकल मैनेजर माने जाते हैं, जोड़ तोड़ में माहिर माने जाते हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से चिराग पासवान ने जन आशीर्वाद रैली निकाली, उसमें जिस तरीके से लोगों का अपार समर्थन मिला और खास करके पासवान जाति का, और 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब उपचुनाव हुए उसमें भी चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि पासवान जाति का वोट बैंक उनके पास है। बाकायदा कांग्रेस से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, इसका जिक्र भी अपने ट्विटर हैंडल से किया था। तो साफ तौर पे चिराग पासवान जो है वो एक एक कदम फूंक कर चल रहे हैं और इस बार एमएलसी के चुनाव में आरजेडी ने ये कहा था कि आप हमारे साथ चुनाव लड़िए, लेकिन चिराग पासवान ने मना कर दिया क्योंकि उनका मुख्य लक्ष्य जो है वो 2024 का लोकसभा चुनाव और 2025 का विधानसभा चुनाव है। और इस खबर में लबोलुआ मेन खबर यही था कि जो बीजेपी सांसद छेदी पासवान है उनके बेटे रविशंकर पासवान जो बीजेपी में थे लेकिन एमएलसी के टिकट पर बकायदा उनको रोहतास कैमूर से लोजपा रामविलास ने टिकट दिया है। कहीं ना कहीं वो बीजेपी से बगावत किया है, उसके बाद भी चिराग पासवान ने उनको टिकट दिया है और ये जो पूरा क्षेत्र है वहां का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है क्योंकि पासवान जाति से जो पंचायत जनप्रतिनिधि हैं वो अच्छी खासी संख्या में जीत कर आए हैं। हालांकि 4 अप्रैल को एमएलसी का चुनाव होना है और 7 अप्रैल को बकायदा इसको लेकर नतीजा आ जाएगा।
तो देखने वाली बात होगी कि इस एमएलसी के चुनाव में कौन ज्यादा सीटें जीत कर आता है। हमारी नजर बड़ी रहेगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।